मैं प्रतिमा उपाध्याय, आप सभी का प्रतिमा उपाध्याय साहित्य तक चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जिसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है, किंतु हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी इंदुमती को माना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी वर्गभेद पर आधारित कहानी है। उच्च वर्ग के लोग हमेशा से निम्न वर्ग का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है, पर विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। जमींदार का उस कथन के द्वारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। वह अंत में विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती उसके वृद्धकाल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपनी पहले की स्थिति याद आ जाती, तब वह मारे दुख से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसके अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मृत सी हो गई थी। उस पड़ोसी से उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लिए वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकरों को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर एक नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाओ। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर चली गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी, जिससे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सर पर धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज, नाराज न हो। आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकार्य का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।